है। अभी हम लोग जो है एक मोबाइल के बारे में वो डिटेल्स में बात करेंगे कि मोबाइल यदि आपके पास आता है तो उसको किस तरीके से चेक करते हैं, किस तरीके से उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में अभी डिटेल्स में बात करेंगे और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फोन आपके पास आएंगे तो उस फोन में ये चीजें को आपको ध्यान रखना है कि ऑफ कंडीशन में जो होता है वो हार्डवेयर का ही केस होता है मेनली, और जो ऑन कंडीशन होता है ऑन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। तो हम हार्डवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यही खाली लिख रहे हैं, इसका मतलब समझिए। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब कि फोन में सपोज करिए कि ये आपका फोन है ना, इस फोन को चलाने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है, कोई ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में इस फोन का प्रॉब्लम होगा सॉफ्टवेयर का। कोई ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई मैसेज का एरर का आ रहा है ना। लेकिन जब स्क्रीन टूट गया, इसको तो हार्डवेयर कहेंगे। बोर्ड बोर्ड क्या हो रहा है, चार्ज नहीं कर रहा फोन को, तो इसको क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। अब चार्ज नहीं हो रहा, स्क्रीन पे मैसेज दे रहा है, इसको भी हम हार्डवेयर में ही गिनती करेंगे। लेकिन जब फोन आपका ऑन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, फोन ऑन नहीं हो रहा है, तब भी हम हार्डवेयर में जाएंगे। लेकिन जब ये फोन आपका कौन सा है, कौन कंपनी का है, रियलमी का है, तो रियलमी का स्क्रीन पे लोगो दिख रहा है और फिर ऑन नहीं हो रहा है, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें एक हमने ऐप डाउनलोड करा और ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप डाउनलोड हो ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर का। अच्छा, ये फोन में आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम हार्डवेयर का, है ना। अब आवाज जा नहीं रहा है तब प्रॉब्लम, आवाज जा नहीं रहा तब भी प्रॉब्लम हार्डवेयर का, है ना। आवाज फटा हुआ जा रहा है तब भी प्रॉब्लम हार्डवेयर का। लेकिन एक बात कहिए कि कभी कभी आवाज जाता है और कभी कभी आवाज नहीं जाता है, ठीक है, तो इसको भी हम हार्डवेयर ही मानेंगे, क्योंकि क्या होगा कि कनेक्शन लूज होगा, जिस वजह से फोन आपका कभी आवाज जाएगा और कभी आवाज नहीं जाएगा। लेकिन आवाज तो जा रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए म्यूट ऑटोमेटिक ही हो जाता है, बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद ऑफ ऑन करते हैं, फिर आवाज जाना ठीक हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम सॉफ्टवेयर का इशू कह सकते हैं। कैमरा को हमने खोला अब फोन फोटो खींचने के लिए, लेकिन कैमरा हो क्या रहा है, फोटो खींचने के बजाय आपको मैसेज दे रहा है ना। तो आप क्या करिए, कैमरा को खोल के साफ सुथरा करके देखिए, बात बनी तो ठीक, नहीं तो दूसरा कैमरा लगाइए। फिर भी बात नहीं बनी तो आपको एक बार सॉफ्टवेयर करना जरूरी बनता है, फिर हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत कंफ्यूजन है, आप लोग का जितना हमने बताया उतना में क्लियर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो धीरे धीरे चीजें और क्लियर हो जाएंगे, इसके लिए परेशान होने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो हार्डवेयर, और देखिए जब फोन ऑफ होगा तो सिर्फ हार्डवेयर का ही मेन इशू होता है, जब फोन आपका ऑन होगा तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही होते हैं। जब भी हार्डवेयर का प्रॉब्लम होगा ना ऑन कंडीशन के फोन में, तो कस्टमर आपको खुद ही बता देगा कि आपके फोन में प्रॉब्लम क्या है या आपको करना क्या है। जब फोन आपका हार्डवेयर से इशू रहेगा, फोन ऑन हो रहा होगा, तो कस्टमर आएगा, भैया चार्जिंग जैक बदल दो, वो क्लियर रूप से बोल देगा कि जैक खराब है जैक बदल दो, सिम जैक खराब है सिम जैक बदल दो, डिस्प्ले बदलवाना है, बोलता है कस्टमर, कस्टमर क्लियर बोल देता है। तो इस कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं है। आपको सबसे बड़ा दिक्कत है रिपेयरिंग करना है तो ऑफ कंडीशन में, जब आपको कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा भैया देखिए या तो पानी में चला गया, या कस्टमर सही इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं देगा, बोलेगा देखिए फोन ठीक नहीं है, इसको आप ठीक कर दीजिए, और नहीं हो रहा ठीक कर दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे श्योर करें कि फोन हार्डवेयर से, और मीटर से भी चेक कर सकते हैं फोन हार्डवेयर से ओके है या हार्डवेयर से ओके नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भी आपके पास फोन आता है तो फोन में एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं बैटरी कनेक्टर। कुछ लोग ये सब चीज जानते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत प्यार से सुनिए, ध्यान से सुनिए, नया चीजें आपको सीखने को मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं रिपेयरिंग में डाउट है तभी आप क्लास ज्वाइन करे हैं, तो आपको हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझना है। बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर का क्या सेंस है, जहां पे बैटरी लगाते हैं उसको क्या कहेंगे, बैटरी कनेक्टर। ये है एक तरह का बैटरी जिसमें ये बैटरी लगा हुआ है, ये लगा देंगे जहां पे, उसको बैटरी कनेक्टर। जो छोटा वाला बैटरी है, बैटरी जहां पे कनेक्ट होता है उसको क्या कहेंगे, बैटरी कनेक्टर। और दूसरी बात, बैटरी कनेक्टर मोबाइल बोर्ड का इतना खास चीज है जहां से पूरा बोर्ड का कनेक्शन होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन
होता है किससे रिलेशन होता है? बैटरी कनेक्टर से। तो मोबाइल बोर्ड में जब रिपेयरिंग करने बैठेंगे आपको बैटरी कनेक्टर बहुत अलग अलग तरह के दिखेंगे। मोबाइल बोर्ड में जब रिपेयरिंग करने बैठेंगे तो बैटरी कनेक्टर बहुत अलग अलग तरह के दिखेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे लोग का मानना है कि भैया सर एंड्रॉइड फोन सिखाते हैं रिपेयरिंग की कीपैड सिखाते हैं। हम ये कहते हैं कि रिपेयरिंग का मतलब रिपेयरिंग होता है, आप उसको एंड्रॉइड कहिए या कीपैड कहिए, क्योंकि बैटरी कनेक्टर का जो काम है इस बोर्ड में एंड्रॉइड फोन में वही वही काम है बेसिक फोन में, और वही काम है आईफोन में। ये क्या फर्क क्या होती है? तो कंपोनेंट्स का संख्या जो है ना कभी कम कर दिया जाता है छोटे फोन में, और बड़े फोन में कंपोनेंट्स की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। बस इससे ज्यादा कोई चीजें आपको अंतर दिखने वाला नहीं है। अब कंपोनेंट्स के ऊपर थोड़ा सा कमांड है, फिर बैटरी कनेक्टर आपको या किसी भी तरह का रिपेयरिंग आपको, जैसा एक हम कभी मॉडल नंबर के हिसाब से आप लोग को रिपेयरिंग पढ़ाए? मॉडल नंबर के हिसाब से नहीं पढ़ाए। सॉफ्टवेयर पढ़ाए तो सीपीयू के हिसाब से पढ़ाए, कभी मॉडल नंबर का चर्चा करे नहीं करे। जब जब हम हार्डवेयर पढ़ा रहे हैं तो हार्डवेयर में कभी हम आप लोग को तो बहुत सारा क्लासेस करवाया भी है, कभी हम मॉडल नंबर का चर्चा करें? अच्छा, जो चीज हमने बताया है आप लोगों को, चार्जिंग बताया है, सिम मेमोरी या जो भी टॉपिक बताया है, कभी ये दिक्कत हुआ है कि सर आपने इस मॉडल पर नहीं बताया तो इस मॉडल का हम चेक नहीं कर पा रहे हैं? लगभग चीजें सेम है। और एक दो कंपोनेंट्स यदि कम और ज्यादा है तो उसको आपको अपने समझदारी के हिसाब से उसको ये समझना पड़ेगा कि यदि दो कंपोनेंट ज्यादा है तो कोई बात नहीं, इसको कैसे डील करना है वो आपको अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी। नहीं तो मॉडल नंबर के हिसाब से जब बात करेंगे तो इतने सारे मॉडल नंबर है मोबाइल रिपेयरिंग में कि आप कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। सारा का सारा मॉडल नंबर पर डे एक दो नया मॉडल मार्केट में लॉन्च होता है, कब तक खत्म होगा? कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना सेंस भी लगाएंगे। ठीक है, और रिपेयरिंग करने जब बैठते हैं तो आपका 95% यदि रिजल्ट आ जाता है, 100 में से 95 को फोन, 20 में से 19 को फोन, 18 को फोन बनने लग गया, आप अब कसम मत खाइए कि सर पूरा का पूरा क्यों नहीं बन रहा। रिपेयरिंग का मतलब होता है जुगाड़ करना, और वो जुगाड़ आपका 100% कभी भी नहीं होता। हाँ, ये है कि 10 में से 9 को फोन बन रहा है, इसका मतलब बढ़िया इंजीनियर है, बढ़िया मिस्त्री है। ठीक है, और 10 में से 5 बन रहा है, 5 नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपको काफी सारी चीज सीखने की आवश्यकता है जो आपको इन्फॉर्मेशन में नहीं है। ठीक है, और लोग कहते हैं आईसी रिपेयरिंग, आईसी रिपेयरिंग बहुत बड़ी चीजें नहीं है। अभी क्लासेस बताएंगे ना, आपको लगेगा कि सर आईसी बहुत आसान है। ठीक है, आईसी बनाना जैसे जंपर लगाना बोर्ड पे प्रैक्टिस का चीज है ना, वैसे ही आईसी बनाने के लिए आपको 2 4 10 क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आईसी का बॉल बनना, लगाना सिम जैक मेमोरी जैक लगाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल। अब चीजें क्या है? इक्विपमेंट्स का। अब चीजें क्या है? इक्विपमेंट्स का, औजार का। आपके पास औजार नहीं होगा तो गेट बंद कर लीजिए। औजार नहीं होगा तब तो फिर अच्छे रिजल्ट तो नहीं आएंगे। एक फाइनल चीज ये समझ लीजिए कि आपके पास नॉलेज बहुत है और औजार यानी जो इक्विपमेंट्स है वो कम है, तो आपके रिजल्ट कम होंगे, नॉलेज भले कितना भी क्यों ना हो। और आपके पास नॉलेज थोड़ा कम भी है और इक्विपमेंट्स आपके पास पूरे हैं, उपलब्ध है, तो आपके वर्किंग परसेंटेज 100% गारंटी बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज आप देखना, कभी जंपर लगाने में देखना, मोटा वाला आयरन से जंपर लगाते हो तो लगता है आसानी से, लेकिन पतला वाला से पटा तुरंत लग जाता है, मिनटों में लग जाता है। समझ रहे बात? तो इक्विपमेंट्स बहुत मैटर करता है। आप जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम आपको नोट्स भी करवाते जाएंगे किस चीज के लिए क्या इक्विपमेंट्स जरूरी है। ठीक है, आप लोग जो भी आदमी एसएमडी खरीद चुके होंगे वो तो ठीक है, जो नहीं खरीदे होंगे आप सेंसर एसएमडी खरीदिएगा। सेंसर एसएमडी का सेंस किया हुआ कि जो प्लास्टिक को जलाता नहीं है जैक माइक डिस्प्ले निकालने में। ठीक है, जो नहीं खरीदे होइएगा 100% याद रखिए सेंसर एसएमडी लेना है। ठीक है, एक बड़ा वाला सोल्डिंग आयरन लेना है, मोटा वाला, और एक माइक्रो सोल्डिंग आयरन लेना है। ठीक है, माइक्रो सोल्डिंग आयरन मिल तो जाएगा आपको 200 400 500 का, लेकिन एक 2400 रुपए का एक मॉडल आ रहा है जो माइक्रो सोल्डिंग आयरन, उसमें टेम्परेचर का लिमिट है, वो वाला खरीदिए। बजट में नहीं है तो सस्ता वाला खरीद से काम कर सकते हैं, लेकिन यदि बजट में है तो ये वाला 2400 रुपए वाला जो है माइक्रो आयरन, हमसे आप मॉडल नंबर ले लीजिएगा, कहीं से भी खरीदिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज खरीदिएगा। बढ़िया इक्विपमेंट्स का हम आइडियाज दे रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ऊपर बैटरी कनेक्टर पे हम क्या काम करेंगे। तो मोबाइल रिपेयरिंग में किसी किसी फोन में बैटरी कनेक्टर का पिन का संख्या होता है 4, और किसी किसी में पिन का संख्या होता है 2, और किसी किसी टैब में जब देखिएगा तो 2 ही पिन का संख्या मिलेगा।
और कीपैड वाले फोन देखिएगा तो बैटरी कनेक्टर पे 3 पिन मिल जाएंगे, और इस फोन पे देखिएगा तो बैटरी कनेक्टर के 4 पिन मिल जाएंगे। देखने में तो आपको 8 लग रहे होंगे, लेकिन इस पे भी आपको कितने मिलेंगे, 4 पिन मिलेंगे। तो इसके पिन को पहले समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि रिपेयरिंग में हमें जरूरत क्या है, फिर आपको एंड्रॉइड और बेसिक फोन में अंतर समझ में आने लग जाएगा। देखिए, एक जो बड़ा वाला बैटरी कनेक्टर होता है वो इस तरह का इमेज में होगा, और उसमें इस तरह का इमेजेस होता है। ध्यान इधर ही रखिए, बाद में बात कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह का अक्सर थोड़ा बारीकी से देखिएगा तो आप लोग को बहुत बढ़िया से ये चीजें दिखेगा। हम थोड़ा सा ड्राइंग करने में उतने एक्सपर्ट तो है नहीं, तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने का। अब ये नहीं समझिएगा किसी भी एक पिन की अहमियत नहीं है, हर एक पिन का अहमियत है, लेकिन नॉर्मली बैटरी कनेक्टर जब हम चेक करते हैं तब जाके इसकी अहमियत बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। देखिए, अभी 1 2 3 4 5 6 पिन दिख रहे हैं, सॉरी 8 पिन दिख रहे हैं। इसमें समझिए, एक साइड का होगा पॉजिटिव, प्लस वी का मतलब हो गया पॉजिटिव, एक साइड का होगा नेगेटिव, माइनस वी का मतलब हो गया नेगेटिव, ठीक है। और ये जो पिन है ना, ये आपस में कनेक्टेड होंगे, इधर आमने सामने क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ये आमने सामने क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। एक होता है BSI, बैटरी स्टेटमेंट इंडक्टर। इस पिन, एक पिन को क्या कहेंगे, BSI, बैटरी स्टेटमेंट इंडक्टर। यानी आपका फोन जो चार्ज है ना 70%, 40%, 20%, वो जो इंफॉर्मेशन आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके लिए कौन सा वाला पिन काम करता है, BSI वाला। कोई दिक्कत है। और एगो होता है टेम्परेचर का पिन, टेम्परेचर को टेम्प लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर का जो पिन होता है वो, अब मान लीजिए पहले पुराने वाले फोन को क्या करते थे, रात में चार्ज लगा के छोड़ देते थे और सुबह जाके देखते थे, तो 2-4 दिन तो ठीक होता था। लेकिन जब लगातार हम लोग ऐसा करने लगते थे तो बैटरी फोन का फूल जाता था। याद है किसी को, पुराने वाले फोन में, कीपैड वाले फोन में ये प्रॉब्लम आता था, रात भर चार्ज लगा के छोड़ते बैटरी फूल जाता था। तो पुराने वाले फोन में कितने पिन होते थे, 3 पिन होते थे। पुराने वाले फोन में कितने पिन होते थे, 3 पिन। ये तो अभी लेटेस्ट वाला फोन की बात हमने कर लिया। पुराने वाले फोन में क्या होता था, बैटरी कनेक्टर जो होता था, तो बैटरी कनेक्टर पे कितने पिन होते थे, 3। बैटरी कनेक्टर पे आपको 1 2 और होता था 3, ठीक है। इसमें क्या होता था, एक पॉजिटिव होता था, एक क्या होता था, नेगेटिव होता था, और बीच वाला जो होता था ये होता था BSI। तो इसमें टेम्परेचर का पिन दिया नहीं होता था, BSI पिन का ही काम होता था इंफॉर्मेशन देना। बता रहे हैं, BSI पिन का ही काम होता था इंफॉर्मेशन देना कि आपका फोन चार्ज हो गया, तो सप्लाई को क्या कर देता था, ऑफ कर देता था। और जब ये फिर से 100% से घट के फिर 99% हुआ, फिर से फोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। तो चार्ज में जब हम लगा के 100% होने के बाद BSI तो सप्लाई को ऑफ कर ही देता था। लेकिन जब हम क्या करते थे, जब 1% फोन चार्ज में लगा लगा भी तो डाउनलोड होगा, डाउन होगा ना। जब ये 1% डाउन हुआ, फिर से फोन क्या होता था, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि फोन को तो शो हो जाता भैया 1% चार्ज कम है ना। तो ये ऐसा प्रोसेस रात में कम से कम 20 बार होता होगा, 50 बार होता होगा। तो 2 दिन 4 दिन तक तो झेलता था फोन। लेकिन जब नहीं होता था, लगातार यही प्रोसेस बार बार होगा, फुल चार्ज बैटरी को ही चार्ज में लगाते जाइएगा, चार्ज बैटरी को ही चार्ज में लगाते जाइएगा, तो बैटरी क्या होता है, फूल जाता है। लेकिन अभी के जो BSI का ये जो एंड्रॉइड फोन है, इसमें टेम्परेचर वाला पिन क्या करता है कि आपका फोन का चार्जिंग 100% हो गया ना, ठीक है। तो अब आपका फोन का चार्जिंग का सप्लाई क्या हो गया, डिसेबल हो गया। अब आप जब तक खोल के फिर से चार्जर को नहीं लगाएंगे ना, तब तक वो फिर से चार्ज स्टार्ट नहीं होगा। तो आप लोग देखते हैं कभी कभार आपके फोन में सुबह को आपको 98% चार्ज दिखता होगा, कभी कभार आपको 80%, थोड़ा सा कमा हुआ 100% नहीं दिखता होगा, थोड़ा परसेंटेज डाउन दिखता है। लेकिन अभी का जो टाइम है उसमें टेम्परेचर का पिन का काम और बढ़ा दिया है, जैसे कि अब फुल चार्ज ही दिखेगा, लेकिन बहुत सारे मॉडल में सुबह को आपको फुल चार्ज नहीं दिखेगा। जब चार्ज लगाइएगा तो उसकी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा और क्या कर दिया है, बढ़िया कर दिया है। तो ये सारे पिन का काम समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए, अब पिन का काम जब समझ में आ गया तो इस बात को याद रखिए कि BSI, टेम्परेचर, ये सारे पिन आपको क्लियर है ना। नॉर्मल वाले फोन में ये 3 कनेक्टर होते थे, ये भी बहुत क्लियर है। एंड्रॉइड फोन में ये 4 तरह के कनेक्टर होते हैं, क्लियर हो गया।
लेकिन जब भी हम रिपेयरिंग करने के लिए बैठते हैं, जब हम बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं, जो कस्टमर मेरे पास फोन लेके आता है, तो हम टेम्परेचर या बीएसआई वाले पिन को चेक नहीं करते, हम चेक करते हैं पॉजिटिव सप्लाई को और नेगेटिव सप्लाई को। ठीक है, हम बैटरी कनेक्टर से पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई से इंफॉर्मेशन निकालने का कोशिश करते हैं कि फोन का हालत क्या है, किस कंडीशन में फोन है। ठीक है, तो फोन का जब हम बैटरी कनेक्टर से चेक करते हैं तो फोन पे 4 तरह के कंडीशन आपको दिखेंगे यहाँ से। अब ये मत समझिएगा कि 4 तरह का कंडीशन का मतलब सारा का सारा सॉल्यूशन हो गया, नहीं। 4 तरह का मोटा मोटा आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे या सॉल्यूशंस दिखेंगे। अब इसके अंदर में भी बहुत सारे बात है, लेकिन बेसिक ये 4 तरह की जो चीजें है उसको पहले हम समझते हैं। एक कंडीशन तो होगा आपका ओके कंडीशन। एक कंडीशन क्या होगा? ओके कंडीशन होगा। और उसके बाद एक कंडीशन होगा शॉर्ट का। ओके मतलब ठीक है, शॉर्ट का मतलब भी हुआ खराब। और दूसरा कंडीशन जो होगा, तीसरा कंडीशन जो होगा, लीकेज कहते हैं। लीकेज कहिए या हाफ शॉर्ट कहिए, ठीक है। और चौथा कंडीशन जो होता है वो आपका ओपन कंडीशन होता है। अभी बैटरी कनेक्ट के बारे में और भी डिटेल्स में हम अभी बात करेंगे। ये 4 तरह के कंडीशंस आपको दिखेंगे। एक कंडीशन तो आपका ओके का दिखेगा, फिर शॉर्ट का दिखेगा, फिर हाफ शॉर्ट कहिए या लीकेज कहिए, बात एक ही होगा। और एक ओपन कंडीशन होता है। ठीक है, नॉर्मली एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। जो बड़े सिटी में रहते हैं उनको तो शायद ये चीज अच्छा नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो छोटे सिटी में रहते हैं उनको समझ में आ जाएगा। आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो शादी उदी के टाइम में अक्सर देखिएगा जनरेटर का लोग यूज करता है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे जो पोल से सप्लाई होता है नहीं लेते, बहुत जगह पे लाइट कटने का इशू होता है। तो जनरेटर से जो सप्लाई लेते हैं, जनरेटर में कितने वायर होते हैं? 2 वायर होते हैं। तो 2 वायर का एक ही फॉर्मूला है कि कभी भी दोनों वायर आपस में जब यदि टच नहीं होता है, जुड़ता नहीं है, तो सप्लाई ठीक है। यही है ना, आपके घर का बिजली का यही फॉर्मूला है ना, कि 2 वायर से सप्लाई जाती है और दोनों वायर आपस में जुड़ती नहीं है, तो सप्लाई क्या है? ठीक है। उसको उल्टा लगाइए सीधा लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप याद रखिएगा, एसी करंट में जो है ना, उल्टा सीधे में कोई तरह का दिक्कत नहीं आता है। ठीक है। दूसरा, जब डीसी करंट यानी बैटरी करंट की बात करते हैं तो इसमें उल्टा सीधा का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये नहीं सोचिए घर में जैसे प्लग को उल्टा लगा दिए, तो बैटरी कनेक्टर पे जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे फोन में तो उल्टा कनेक्ट भी नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ में उल्टा हो भी जाता है कनेक्ट। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। पावर सप्लाई मशीन से जब लगाना है तब भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हो गया, एसी करंट में उल्टा सीधा का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन डीसी करंट जब बैटरी करंट की बात करेंगे तो उल्टा सीधा का चक्कर है। कोई दिक्कत है? अब आपके फोन का ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्ट यही मान लीजिए बैटरी कनेक्टर है। तो बैटरी कनेक्टर कोई सा भी हो, हमें तो 2 ही सप्लाई का आवश्यकता होता है, एक पॉजिटिव सप्लाई का, एक नेगेटिव सप्लाई का, इंफॉर्मेशन के लिए। आपने मीटर को करना है बीप पे सेट। मीटर को कहाँ सेट कर लेना है? बीप वाले पॉइंट पे। अक्सर ज्यादातर मीटर में नीचे में ही बीप का पॉइंट होता है, किसी में और भी जगह पे हो सकता है, जहां भी हो आप उसको सेट कर सकते हैं। अक्सर मीटर में 3 पॉइंट दिए हुए रहते हैं वायर लगाने के लिए, किसी में 2 भी दिए रहते हैं। जितने महंगे स्टैंडर्ड मल्टीमीटर यूज करेंगे ना, रिजल्ट उतना बढ़िया आने का होगा। ठीक है। अब आप लोग करते क्या है, कहते कि रिपेयरिंग का परसेंटेज नहीं बढ़ रहा, ज्यादातर लोग कहते हैं। वो क्या कहते हैं, 150, 200 या 500 रुपए तक का मल्टीमीटर यूज करता है। तो ये मल्टीमीटर जो इन्फिडेंस है ना, वो गलत दिखा देता है बहुत बार। आप लोग भी देखे होंगे, जो नॉर्मल मीटर है क्या करता है, इंफॉर्मेशन आपको गलत दे देता है। तो इसीलिए मल्टीमीटर थोड़ा हेवी जरूर रखिए, बाकी चीज चल जाएगा कम ज्यादा। मल्टीमीटर यदि 2000 से कम का है तो उसको मत यूज करिए। आप कोशिश करिए, मंगाइए थोड़ा सा मीटर जब बोर्ड पे काम करने का बात बनता है तो, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स का वैल्यू कम ज्यादा होने की वजह से आपको मुश्किल आ जाता है। ठीक है, तो मीटर थोड़ा सा अच्छा आपके पास होना ही चाहिए। चलिए, अब बैटरी कनेक्टर को जब हम चेक करते हैं तो एक वायर को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पे कनेक्ट करते हैं, और एक वायर को क्या करते हैं, नेगेटिव पे कनेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, पॉजिटिव पे हमने यदि रेड वायर को रखा, पॉजिटिव पे हमने किसको रखा, रेड वायर को, यानी पॉजिटिव वाले वायर को, और नेगेटिव पे हमने ब्लैक वायर को रखा। पॉजिटिव पे कौन सा वायर रखा, पॉजिटिव वाले यानी रेड को, और नेगेटिव पे किसको रखा, नेगेटिव यानी ब्लैक को। मीटर में हम लोग नेगेटिव यानी ब्लैक को नेगेटिव समझते हैं और रेड को पॉजिटिव समझते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा मीटर पे, स्क्रीन पे दिखाएगा 1। बहुत बार क्या होगा, पहले तो वैल्यू दिखाएगा 1700, 1800, 2000 के प्लस, लेकिन उसके बाद क्या आ जाएगा स्क्रीन पे ऊपर 1।
तो याद रखना है कि बैटरी कनेक्टर जब भी चेक करते हैं कि पॉजिटिव पे पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव पे नेगेटिव रखेंगे तो वैल्यू के साथ 1 आ जाए या डायरेक्ट 1 आ जाए, 1 आए, ठीक है। जब इसको उल्टा डायरेक्शन में रखेंगे, उल्टा डायरेक्शन यानी कि रेड वायर को रख देंगे नेगेटिव वाले पे और ब्लैक वायर को रख देंगे पॉजिटिव वाले पे, तब ये आना चाहिए वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू के मतलब ऐसा याद रखिए कि 400 के जितना पास वैल्यू होना ये उतना ही ज्यादा ओके कंडीशन में होगा। आप जब सेकंड हैंड फोन भी खरीदते हैं ना तो आप मीटर से क्या करिए, उसके बैटरी कनेक्टर के इंफिडेंस यानी वैल्यू को चेक कर लीजिए। ये 400 से जितना पास है ना, आप समझिए बोर्ड उतना कम यूज करा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे फोन का बोर्ड आपका यूज होता है या फोन पुराना होते जाता है, इसका इंफिडेंस या तो कम होते जाता है या ज्यादा होते जाता है। भाई 400 आ रहा है और एक साइड से 1 आ रहा है, इसका मतलब ओके तो समझेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये 350 350 आएगा या फिर 450 आएगा तब भी हम ओके समझेंगे। इसका मतलब है कि फोन का बोर्ड जो है यूज हुआ है। जब नया फोन होगा ना उसको चेक करेगा तो 400 के बहुत क्लोज इसका वैल्यू शो करेगा। एंड्रॉइड फोन की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है। एक साइड से 1 आना वैल्यू दिखा के, दूसरी साइड से क्या आना, वैल्यू आना। वैल्यू याद रखने का कोई आवश्यकता नहीं है, 400 के जितना आसपास होगा उसे उतना ही बढ़िया कंडीशन में हम इसको समझेंगे। कोई मुश्किल है यहां तक? तो एक कंडीशन तो ये हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ओके कंडीशन। इसको क्या कहेंगे हम, ओके कंडीशन। ये वाला जो फर्स्ट कंडीशन हमने बताया ये ओके कंडीशन हो गया बैटरी कनेक्टर का। तो इसका मतलब ओके कंडीशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि फोन ऑन हो जाएगा। अब बोर्ड का मेन सप्लाई जो है ना, बोर्ड का जो बड़ा बड़ा इशू था ना, बोर्ड का कोई इशू नहीं है, आईसी खराब नहीं है आपका, समझ रहे बात को, आपके फोन का आईसी खराब नहीं है, बोर्ड का मोटा मोटी इशू कुछ भी नहीं है। अब यदि बैटरी कनेक्टर ओके दे रहा है तो प्रॉब्लम क्या सर हो सकती है? यदि बैटरी कनेक्टर आपका ओके दे रहा है तो हो सकता है आपका फोन का बैटरी खराब हो, इस वजह से फोन ऑन नहीं हो रहा था, है ना। हो सकता है आपके फोन का ऑन ऑफ बटन खराब हो, इस वजह से फोन आपका ऑन नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपका फोन बहुत दिन से रखा हुआ हो घर में, जिसका कोई यूज नहीं हो पाया है, अब उसमें कार्बन लगने की वजह से उसका सप्लाई जनरेट नहीं हो रहा है, ये हो सकता है ना। हो सकता है आपके फोन का डिस्प्ले खराब हो। कहने का सेंस कि ओके कंडीशन आने का मतलब यह हो गया कि आपका बोर्ड ओके है ना, बोर्ड का इंटरनल सप्लाई जो है वो ओके है। अब फिर भी यदि काम नहीं कर रहा है तो इसका सेंस यह हो सकता है कि कोई अलग से एक्सटर्नल सप्लाई या एक्सटर्नल चीजें, ऑन ऑफ का सप्लाई बंद हो सकता है, बैटरी खराब हो सकता है, बैटरी का सप्लाई खराब हो सकता है, ये सारी चीज हो सकते हैं, समझ में आना बात। लेकिन बोर्ड क्या होगा, ठीक होगा। जब ओके दिखा रहा है तो बोर्ड में आईसी बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा कंडीशन हमने क्या बताया, शॉर्ट का। शॉर्ट तो बड़ा सिंपल है, आप देखिए घर पे हमने क्या बताया, जनरेटर का सप्लाई यूज होता है, तो दोनों सप्लाई जब आपस में जुड़ा हुआ नहीं है तो हम क्या कहते हैं, ओके। किसी भी वजह से बिजली का 2 वायर आपस में जुड़ जाता है तब क्या कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ भी यदि किसी भी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव का सप्लाई आपस में जुड़ जाता है उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट। और मीटर से जब हम चेक करेंगे तो मीटर बीप साउंड देगा, मीटर क्या करेगा, साउंड देना स्टार्ट कर देगा, उस साउंड को हम कहते हैं बीप साउंड। मीटर बीप साउंड के साथ स्क्रीन पे 0 0 दिखाने लग जाएगा, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, शॉर्ट कंडीशन है। बीप के साथ क्या होगा, 0 आएगा, और उल्टा लगाइए सीधा लगाइए, दोनों ही तरफ से बीप के साथ 0 आ रहा है तो आपको क्या समझ आना है, शॉर्ट कंडीशन में है ना। लेकिन दूसरा एक कंडीशन क्या होता है, हमने आपके घर के बिजली के बारे में बताया, 2 वायर अपने जगह पे हैं, दोनों वायर आपस में जुड़े हुए नहीं है तो क्या होता है, ओके होता है। दोनों वायर प्रॉपर तरीके से जुड़ गया तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट हो गया। लेकिन जब स्पार्क कर रहा होता है, बारिश के समय में देखिएगा आपको वायर सटता है, हटता है, चिंगारी मारता है, स्पार्क करता है, उसको भी तो हम शॉर्ट ही कहेंगे ना। लेकिन वो शॉर्ट कम है, स्पार्क की वजह से कभी घर की बिजली बंद तो नहीं होती है ना। तो स्पार्क जब करता है उसको मोबाइल रिपेयरिंग के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हाफ शॉर्ट। मोबाइल रिपेयरिंग में क्या कहते हैं, हाफ शॉर्ट कहते हैं या लीकेज कहते हैं। ठीक है, चीजें वही है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसको हमें थोड़ा सा याद रखना है। मोबाइल रिपेयरिंग में यदि दोनों तरफ से करंट शो करे, दोनों तरफ से वैल्यू आए, वैल्यू दोनों तरफ से आए तो क्या कहेंगे, हाफ शॉर्ट कहेंगे। कोई डाउट है? एक तो ओके कंडीशन था जो एक साइड से वैल्यू एक साइड से 1 आया, दूसरा दोनों साइड से बीप साउंड देना शुरू कर दिया, इसका मतलब शॉर्ट था। जब दोनों साइड से वैल्यू देना शुरू कर दे, 400 एक साइड दे रहा है, दूसरे साइड भी 400 दे रहा है, एक साइड 400 दे रहा है, दूसरे साइड 800 या 1500 दे रहा है, कुछ भी वैल्यू दे दोनों साइड से, उसको हम क्या कहेंगे, हाफ शॉर्ट। और तीसरा कंडीशन आता है कि ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन का मतलब यह हो गया कि किसी भी वजह से आपका सप्लाई ही कट गया, आपने जनरेटर से अपने घर की वायरिंग करे, बिजली दिया आपने अपने घर को,
और किसी वजह से जनरेटर के पास से ही वायर डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपके घर तक करंट पहुंचेगी नहीं ना, एक वायर से तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बैटरी कनेक्टर का जो ये पॉजिटिव सप्लाई है और ये जो नेगेटिव सप्लाई है, ये आगे किसी ना किसी आईसी, किसी ना किसी बोर्ड के थ्रू क्या करता है, काम करता है। और जब यही सप्लाई किसी वजह से कट गया या इसमें जो कंपोनेंट्स लगा हुआ तो वो कंपोनेंट्स निकल गया, तो ये सप्लाई आगे तो जाएगी नहीं। जब सप्लाई आगे नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, फोन पे चेक करने पे मीटर पे कुछ भी नहीं आएगा, मीटर हमेशा 1 पे है। 2 वायर को आप हवा में लेके रखेंगे तो कुछ होगा, 2 वायर तभी ना बीप या वैल्यू देगा जब किसी ना किसी सर्किट में कनेक्ट होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जब मीटर पे कुछ नहीं दिखाता, 1 दिखाता है, तो इसका मतलब हो गया ये ओपन कंडीशन है। हम लोग क्या कहते हैं अपने लैंग्वेज में, वायर टूट गया, है ना। और रिपेयरिंग के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ओपन कंडीशन। तो आप लोग श्योर कर लेंगे बैटरी कनेक्टर को चेक करके कि बैटरी कनेक्टर का कंडीशन क्या है। बैटरी कनेक्टर में 4 कंडीशन बताया, एक तो ओके कंडीशन बताया, दूसरा शॉर्ट कंडीशन बताया, तीसरा हाफ शॉर्ट कंडीशन बताया और चौथा ओपन कंडीशन बताया, है ना। अब आप में से सभी लोग क्या करिएगा, मल्टीमीटर लीजिएगा और मोबाइल का बोर्ड लीजिएगा और इसको चेक करिएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें को आपको बारीकी से, अब बीएसआई और टेम्परेचर वाली सप्लाई को हम आगे भी बताएंगे, जब चार्जिंग के सप्लाई को बताएंगे ना, तो बीएसआई और टेम्परेचर चार्जिंग सप्लाई में बड़ा काम का चीज होता है, तो उस टाइम में भी हम इसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। तो नॉर्मली अभी आपको हमने बताया है कि बैटरी कनेक्टर को किस तरह से चेक करेंगे। रिपेयरिंग में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैटरी कनेक्टर को चेक करना। जब दुकान पे आप बैठेंगे, किसी भी दुकानदार को देखेंगे कि एक फोन कस्टमर लेके आए, मीटर फैक से बैटरी कनेक्टर पे तुरंत कम समय में लगाता है और फिर उसको कह देता है कि भैया आपके फोन में काम होने वाला है या नहीं होने वाला है, या क्या प्रॉब्लम है, या शॉर्ट है या नहीं। इसका सेंस यह हुआ कि बैटरी कनेक्टर से इंफॉर्मेशन निकालता है। आपको भी अब बैटरी कनेक्टर समझ में आ गया होगा, आया समझ में, तो आप भी इसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कोई डाउट है तो पड़ा है समझ में। आप लोग जो ऑनलाइन में हैं थोड़ा सा बताइए, आप लोग को किसी तरह का दिक्कत रहा होगा तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत तफसील से समझा, साफ जी बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद। और आपको रंजीत कुमार आया समझ में? शॉर्टिंग अगर हो तो निकालने का सर, शॉर्टिंग हो तो निकाले कैसे समझ। चलिए उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से ये चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। और मेरा है कि इसी तरह से हर एक छोटे छोटे टॉपिक है 10 दिन 12 दिन होते होते हार्डवेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको आईसी के बारे में आपको हम डिटेल दे देंगे और आईसी